नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखीमपुर से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां बीएसपी की सर्व समाज को लेकर एक बैठक हुई है और उसमें सतीश चंद्र मिश्रा वहां पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रदेश में गुंडाराज फैला रही है, लेकिन जो बीएसपी है वो सर्व समाज को लेकर एक साथ चल रही है। बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता सतीश चंद्र मिश्रा आज प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के तहत आयोजित कार्यक्रम में लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। जनता को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र ने कहा कि मौजूदा सरकार के कामकाज पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी किसी दल से समझौता नहीं करेगी, बल्कि सर्व समाज के साथ मिलकर इस बार वो चुनाव में जाएगी। ब्राह्मण समाज समूचे रूप से आज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। जितनी हमें उम्मीद थी, जिस तरीके से तेजी से जुड़ेगा, उससे बहुत ज़्यादा आगे तेजी से जुड़ रहा है। और अभी एक जने प्रश्न कर रहे थे कि क्या आप लोग किसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज के साथ मिल करके और उन्हीं के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग किसी भी पार्टी के साथ में मिल करके चुनाव नहीं लड़ेंगे उत्तर प्रदेश का, अकेले लड़ेंगे। हाँ, गठबंधन करेंगे तो समाज के साथ। और कासगंज से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वहां जो हुआ है, आज उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा ने बीएसपी की जो सम्मेलन था, क्या कुछ कहा और क्या इसमें फिलहाल अपडेट है? चलिए, शायद हमें जो है जानकारी नहीं हो पा रही है क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है हमारे संवाददाता से। फिर से दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें लखीमपुर खीरी में आज बीएसपी का एक सम्मेलन था, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया है और लगातार उन्होंने ये कहा है कि बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेगी, बल्कि सर्व समाज के साथ मिलकर वो चुनाव में जाएगी और इसी दम पर वो जो है जीत हासिल करेगी। लगातार लखीमपुर खीरी से आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। और रुक करते हैं कासगंज से आई इस खबर का, जहां पुलिस के हत्थे चढ़े गांजा तस्कर। कोतवाली कासगंज के छर्रा रोड रेलवे लाइन के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से पुलिस ने 34 किलो गांजा बरामद किया है। मुखबिर से सूचना पाकर सीओ सिटी आर के तिवारी के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची। इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों के पास से 34 किलो गांजे के अलावा 2 मोबाइल और 1 स्कूटी भी बरामद हुई है। कुछ दिनों से अवैध तमंचे, गांजा जो एनडीपीएस के पदार्थ थे बाकी के, और जो अवैध शराब है, इसके ऊपर लगातार कार्रवाई चल रही है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में एक टीम का गठन इसमें किया गया है। साथ ही में एसओजी और सर्वेलांस को भी इन चीज़ों में लगाया गया है, ताकि जो भी अवैध काम जारी है उसको रोका जाए। इसमें कल जो है थाना कासगंज पे रात्रि 1:30 बजे 2 गांजा तस्कर पकड़े गए हैं। लगभग 34 किलो गांजा इनसे बरामद है। मुकदमा अपराध संख्या 421/21 और 422/21 इसमें पंजीकृत किया गया है। 8/20 एनडीपीएस सेक्शंस में, एक्ट में। और इन दोनों के नाम, एक का नाम है रोहताश पुत्र चेतराम सिंह, और ये रहने वाला जिला बुलंदशहर का है, और दूसरा मूलचंद है, ये भी रहने वाला बुलंदशहर का है। ये कासगंज और अन्य एरियाज में एनडीपीएस की तस्करी जो है करते हैं, एनडीपीएस सप्लाई करते हैं। इनका रैकेट और हम लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली के यूपी बॉर्डर पर लगातार चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज फिर राकेश टिकैत ने सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर किसानों से नहीं बल्कि व्यापारियों से खरीद होती है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि यूपी में एमएसपी पर अगर किसानों से खरीद होती तो किसानों की हालत अच्छी होती। उन्होंने कहा कि खरीद घोटाले में व्यापारी, अधिकारी समेत जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। राकेश टिकैत ने इसके अलावा यूपी में गेहूं खरीद घोटाले मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की बात कही है। और गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार पर एक बार फिर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार
अगर किसानों की सुनती तो किसानों की आय वाकई दुगनी हो सकती थी, लेकिन सरकार एमएसपी पर अगर खरीद करती है तो वो सिर्फ व्यापारियों के लिए करती है, किसानों के लिए कोई एमएसपी पर खरीद नहीं होती, जिसकी वजह से किसानों की दुर्दशा लगातार बढ़ती जा रही है। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर मिल रही है जहां बिजनौर से किसान पहुंचे विकास भवन। बिजनौर जिले में कल भारतीय किसान यूनियन के पूर्व युवा प्रदेश दिगंबर सिंह चौधरी के नेतृत्व में दर्जनों की तादाद में किसान विकास भवन पहुंचे, जहां किसानों ने लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन नहीं लगने की वजह से हो रही पशुओं की मौत पर विरोध जताते हुए पशु अधिकारी का घेराव किया। उन्होंने पशु अधिकारी को बंधक बना लिया। साथ ही विकास भवन परिसर में मौजूद सदर एसडीएम को भी किसानों द्वारा बंधक बनाकर धरना प्रदर्शन के दौरान अपने साथ धरने में नीचे जमीन पर ही बैठा लिया। किसानों की मांग है कि लगातार वैक्सीन के अभाव से पशुओं की मौत हो रही है, असलहों का व्यापार बनता हुआ जा रहा है। ये बिजनौर में से आई खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां वैक्सीनेशन की वजह से पशुओं की मौत हो रही है, जिसको लेकर किसानों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर हमीरपुर से आ रही है, जहां असलों का व्यापार पुलिस के लिए सरदर्द बन गया है। हमीरपुर जिले में अवैध असलों का व्यापार हमेशा से ही पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है, जहां अवैध असलों का कारोबार एक तरह से लघु उद्योग बन चुका है। हर 2-4 दिन में गांव में पकड़ी जाने वाली अवैध असलाह फैक्ट्री इसका सबूत है। हमीरपुर जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक असलाह फैक्ट्री के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस फैक्ट्री से आधा दर्जन से अधिक तैयार और अधबनित अवैध बंदूक और तमंचों को पुलिस ने बरामद किया है। लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि पहले भी कई बार जो है हमीरपुर में अवैध असलाह की फैक्ट्री पकड़ी जा रही थी, और यह कहा जा रहा है कि वहां पर अवैध असलाह का भारी मात्रा में भंडारण हो रहा था। पुलिस ने फिलहाल कार्रवाई की है। उसे जानकारी मिल रही थी कि एक ग्रुप है जो अवैध शस्त्र बनाने का कार्य कर रहा है। इस सूचना पे स्वाट टीम को लगाया गया था, जो राठ थाना पुलिस के सहयोग से इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक ब्रिजभान उर्फ अन्ना, दूसरा बबलू उर्फ लाला बाबू, तीसरा मंगल विश्वकर्मा। इसमें ब्रिजभान पूर्व में भी 2 बार शस्त्र फैक्ट्री में ये जेल जा चुका है। और खबर शामली से है, जहां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। यूनिवर्सिटी में बीएड के पेपर की तैयारी को लेकर डिग्री कॉलेज में आयोजित होने वाली परीक्षा में बदलाव किया गया। 5 अगस्त को होने वाली फाउंडेशन संस्कृत व इंग्लिश की परीक्षाएं अब 13 अगस्त को अपने निर्धारित शिफ्ट में आयोजित होगी। वहीं एमए एजुकेशन, एमए इकोनॉमिक्स की 5 अगस्त में होने वाली परीक्षाएं भी 13 अगस्त को अपनी निर्धारित तीसरी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस बदलाव की सूची चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर की गई है। इस समय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और 5 तारीख में होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें कुछ बदलाव किया गया है। 5 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 7:30 से 9 बजे तक फाउंडेशन कोर्स 0-12-0-13 संस्कृत और इंग्लिश का पेपर था, और थर्ड शिफ्ट में एमए इकोनॉमिक्स और एमए एजुकेशन का पेपर था। ये चारों ही पेपर अब 13 अगस्त में पहुंच गए हैं। 13 अगस्त में फाउंडेशन कोर्स का पेपर सुबह 7:30 से 9 बजे होगा, और एमए एजुकेशन और एमए इकोनॉमिक्स का पेपर 12:30 बजे से 2 बजे वाली शिफ्ट में होगा। और कुशीनगर जनपद इन दिनों कप्तानगंज विषय चर्चा का बना हुआ है। लगातार सफाई कर्मी धरना दे रहे हैं। इसके पहले कर्मचारी अपने वेतन को लेकर लगातार परेशान थे और धरना दे रहे थे, लेकिन अब नगर पंचायत कप्तानगंज बड़े बाबू को सस्पेंड करने को लेकर अचानक चर्चा में आ गया है, जिसके लिए कर्मचारी संघ उनके बहाली को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया है जिसके लिए आप लोग यहाँ पे हैं? मेरी परेशानी क्या है? मेरी परेशानी हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा है। वो जानबूझ के मुझे परेशान कर रही है। कार्यालय में मनमाने तौर से हमसे काम कराना चाहती है। न करने पर मुझे झूठा आरोप लगा के बदनाम कर रही है, यहाँ तक कि मुझे सस्पेंड भी कर दिया है। ये खराब होती है, गाड़ी बनवाने तक का पैसा अध्यक्ष द्वारा नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों का 3-3 महीने 2-2 महीने का वेतन रुका रहा। कर्मचारी धरना प्रदर्शन पे गए और तब भी जो है कर्मचारियों का मामला हल नहीं हुआ, जिससे आज ही जा करके
कर्मचारियों ने यहाँ आंदोलन किया था। देखिए, सस्पेंशन लेटर जो है चेयरमैन महोदय द्वारा जारी किया गया है और उसकी प्रतिलिपि संभवतः शासन को भी भेजा गया है और कमिश्नर महोदय, जिलाधिकारी महोदय को भेजा गया है। हालांकि लिपिक द्वारा उसकी टेक्निकलिटी को लेकर के कि ये गलत तरीके से सस्पेंशन किया गया है, आपत्ति की गई है, लेकिन उसकी जांच की जा रही है। जैसा भी होगा नियमतः कार्रवाई। वहीं शामली में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक एक महिला को लाठी डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में मौजूद दोनों युवक दूसरे जिले के बताए जा रहे हैं। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने वीडियो की जांच पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर दो वीडियो है जो वायरल हो रहा है और वो शामली पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसकी जांच शामली पुलिस के द्वारा कराई गई है। उस वीडियो की जांच कराने के पश्चात यह सूचना जो प्राप्त हुई है कि शामली जनपद के कैराना थाने के तीतरवाड़ा गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम एहसान है, उनकी शादी हुई थी और जिनसे उनकी शादी हुई थी वही युवती जो दिख रही है वो वीडियो में है और उनके प्रेम संबंध जो पूर्व में शादी से पहले थे उसी के क्रम में एक व्यक्ति उनके ससुराल आया था और वो अपने एक मित्र के साथ आया था और यह बात जब उनके ससुराल वालों को पता चली तो उनके द्वारा इन दोनों व्यक्तियों को रोक लिया गया और जो युवती है उनके मायके बताया गया। वहाँ से उनके मायके से भी लोग आए और ससुराल के लोग, इन दोनों ने मिलकर इन तीनों व्यक्तियों की पिटाई करी। ये इस संबंध में किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन थाने पर नहीं दिया गया था। जो वीडियो वायरल हुआ है वो आज पुलिस के संज्ञान में आया है। उसकी तत्काल जांच कराकर थाने में पुलिस के द्वारा ही मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया है। इस संबंध में दो जो नामजद अभियुक्त हैं उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी भी जल्दी ही गिरफ्तारी। और अगली खबर बागपत से है, जहां बागपत में गल्ला लूटकर भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया है। बागपत जिले में एक मिष्ठान की दुकान में लूट हुई थी, जिसको गल्ला लूटकर एक आरोपी भाग रहा था। उसी दौरान पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। लोगों की मदद से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने लोगों की मदद से बदमाश को पकड़ा हुआ है और वहां जो लोग हैं देखते ही देखते भारी संख्या में जुट गए। जैसे ही साफ तौर पर बदमाश वहां से भाग रहा था, पुलिस का एक सिपाही वहां मौजूद था और वहां पर उसको पकड़ लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक ये अच्छी खबर है साफ तौर पर किस तरह से बदमाश भाग रहा था और पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हैदर मलिक जुड़ चुके हैं बागपत से। हैदर, क्या कुछ इसको लेकर आपके पास जानकारी है? आखिर जो ये बताया जा रहा है मिष्ठान की दुकान में लूट कर रहा था, क्या कुछ इसको लेकर आपके पास अपडेट है? जी देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन एक जो दुकान है प्रसिद्ध दुकान बताई जा रही है सतराय कस्बे की, जहाँ पर 3 बदमाश पहुंचते हैं और जो वहाँ कैश रखा होता है उसको लूटने का ये प्रयास करते हैं। इसी बीच जो है कि तत्काल जो पब्लिक होती है वो भी इकट्ठा हो जाती है, लेकिन अभी वहाँ पर एक फैंटम गाड़ी जाती रहती है और पुलिस को इत्तला दी जाती है। तो जिस तरीके से पुलिस सतर्कता दिखाते हुए उस बदमाश को दबोच लेती है। हालांकि इसमें पब्लिक का भी काफी सपोर्ट रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि जो पुलिस थी उसकी सतर्कता के चलते तीनों बदमाशों को ऑन द स्पॉट पकड़ लिया गया। इसको लेकर जो तमाम आसपास के कस्बे वासी हैं उनका भी कहना है कि पुलिस की जो बहादुरी है, जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ काम किया है वो काफी काबिल तारीफ है। और फिलहाल इन तीनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिस व्यापारी के साथ ये लूट की वारदात हुई है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और जिस तरीके से बेखौफ होकर यहाँ बदमाश आए थे, कहीं ना कहीं पुलिस के मुस्तैदी के चलते उनके हौसले पस्त हुए हैं। जी राहुल। बिल्कुल, देखिए हैदर, कहीं ना कहीं एक चीज और जो रोचक है वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से एक सिपाही जो है वो बदमाश को रोक रहा है। तो जो ये सिपाही है आखिर वहां क्या रूटीन ड्यूटी में था या कोई ऐसी पुलिस के पास कोई सूचना थी? क्योंकि अगर बदमाश एक से ज्यादा होते तो शायद कोई अकेला सिपाही इसको शायद नहीं रोक पाता, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर ये मैं बात करूं तो वहां क्या कोई सूचना थी या वहां रूटीन चेकिंग चल रही थी, उसी दौरान ये बदमाश पकड़ा गया है?
देखिए राहुल, यहाँ मैं एक बात साफ करना चाहूंगा कि कोई रूटीन चेकिंग नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से जो पुलिस की गाड़ियां जो फैंटम होती है उस पर पुलिस लगातार गश्त करती रहती, तो ऐसा ही एक गश्त यहाँ पुलिस कर रही थी और वहां से होकर जैसे ही पुलिस के फैंटम निकली तो इसी बीच जब जो अपराधी थे उन्होंने कैश लूटने का प्रयास किया तो वहाँ शोर शराबा हो गया, क्योंकि जाहिर तौर पर जब किसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो वहाँ आसपास शोर भी हो जाता है, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। और जैसे ही ये वहां से कैश लेकर भागे तो उनको जो है शोर मचा दिया और पुलिस ने तत्काल अपनी बाइक साइड में लगाई, जैसे कि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। और जो पुलिस का डंडा कहते हैं कि वाकई जब पुलिस का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे अपराधी जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तस्वीर में भी साफ देखा जा रहा है कि एक डंडे को लेकर पुलिसकर्मी कैसे बदमाशों की तरफ दौड़ता है और फिर उनकी जो है उनको अपने आगोश में उनको दबोच लेता है। उसके बाद तमाम जो भीड़ है वो भी पुलिसकर्मी का साथ देती है। साथ ही इसमें एक और पुलिसकर्मी दिखाई दिया जा रहा है जो कि उस फैंटम पर सवार था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर आपका तमाम बातचीत करने के लिए। और बागपत से जो खबर हम बता रहे थे वाकई वो रोचक भी है, क्योंकि ये वीडियो आप साफ तौर पर देखें किस तरह से एक पुलिसकर्मी अपना डंडा लेकर जो है कैसे बदमाश को पकड़ रहा है, ये वाकई सराहनीय है उसके लिए भी। और अधिकारियों को भी इसके लिए अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बदमाशों का खौफ पुलिस के अंदर साफ तौर पर देखा जाता है और ये वीडियो भी कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ बदमाशों के अंदर बढ़ाता है। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज 80 के साथ। नमस्कार।